दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की हाल ही में डैरिन 3 अपग्रेड की गई थी, जिसके बाद ऐसा पता चला था कि अभी नई अपग्रेडेशन के बाद इसमें जो सिस्टम्स लगाए गए हैं उसके कारण इसमें जो अभी रोल्स रॉयस के इंजन लगे हुए हैं वो अंडर पावर्ड हो गए हैं और इस एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी पावर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद इनको अपग्रेड करने का प्लान शुरू हुआ था और इसमें नए इंजन लगाने की बात शुरू हुई थी। इसके लिए हनीवेल कंपनी द्वारा बनाए गए एक इंजन को चुना गया था जो कि F125IN इंजन था। ये इंजन इस एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल तो था, लेकिन इसके लिए हनीवेल ने $3 बिलियन के करीब की कीमत मांग ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी और इंडियन एयरफोर्स ने इस अपग्रेड को अप्रूव नहीं किया था। इसके बाद ऐसी खबरें आई थीं कि इंडियन एयरफोर्स अभी जैगवार फाइटर फ्लीट में नया इंजन नहीं लगाना चाहती है और उसके लिए सभी प्लान्स बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद ऐसी न्यूज़ आई थी कि HAL ने HTFE-25 इंजन को डेवलप कर लिया है, जो कि इससे पहले HAL ने अपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट में लगे रशियन इंजन को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। लेकिन ये केवल एक ड्राई इंजन है, ये केवल ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ये 25 kN का ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई भी आफ्टर बर्नर मॉड्यूल नहीं लगा है। इसको लेकर ऐसी जानकारी थी कि अगर इसमें एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगा दिया जाए और इसका एक रीहीट वेरिएंट बनाया जाए तो ये 40 kN से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि हमारी जैगवार फ्लीट के लिए काफ़ी है। लेकिन अभी तक ये प्लान ऑफिशियल नहीं था। पिछले साल मार्च में ही इस इंजन के लिए एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को लेकर टेस्टिंग शुरू हो गई थी, जो कि HAL ने एक इंजन के ऊपर की थी। इस डेमोन्स्ट्रेशन ने इस आफ्टर बर्नर मॉड्यूल ने बेसिक आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया था। लेकिन अभी इस इंजन को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि ऐसी जानकारी मिली है कि HAL ने अभी ऑफिशियली ऐसा प्रपोज किया है कि वो HTFE-25 इंजन का एक रीहीटेड डेरिवेटिव बना सकते हैं, जिसको हमारी जैगवार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से फंडिंग मांगी है। हमारे HAL द्वारा बनाया गया जो अभी IJT ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। उसमें रशियन AL-55 टर्बोफैन इंजन लगाया गया है। इसको रिप्लेस करने के लिए HAL ने अपनी इंटरनल फंडिंग के इस्तेमाल से HTFE-25 एरो इंजन को डेवलप किया था। अभी जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट में ट्विन रोल्स रॉयस एडोर MK-821 इंजन्स लगाए गए हैं, जो कि अभी अंडर पावर्ड कंसीडर किए जा रहे हैं क्योंकि जैगवार फ्लीट में बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स की गई हैं, जिसके बाद अभी ये एयरक्राफ्ट हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इनमें हाई पावर्ड इंजन्स की कमी है, जिसके कारण पूरी जैगवार फ्लीट में ऑपरेशनल लिमिटेशंस आ गई हैं, जिससे इस फाइटर एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ा है। इसके साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स के पास इस फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए स्पेयर्स एंड सपोर्ट की भी कमी थी, जिसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस और कतर से पुराने एयरफ्रेम्स को खरीदा है, जिसके इस्तेमाल से अभी इस फ्लीट को ऑपरेशनल रखा जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि 2035 तक इंडियन एयरफोर्स जैगवार फाइटर फ्लीट को ऑपरेशनल रखना चाहती है। लेकिन क्योंकि इस फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन को अपग्रेड करने के लिए हनीवेल कंपनी ने बहुत ज़्यादा कीमत मांगी थी, तो इस अपग्रेड प्रपोजल को रोक दिया गया था। लेकिन अभी इस इंडिजिनस इंजन के साथ इस फाइटर एयरक्राफ्ट को हमारा देश खुद अपग्रेड कर सकता है। HAL ने खुद बताया है कि HTFE-25 इंजन का जो कोर है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल 50 to 20% की है, यानी कि इसके थ्रस्ट को बढ़ाकर 30 kN थ्रस्ट तक किया जा सकता है, जो कि जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के इस्तेमाल से और इसके कोर में मॉडिफिकेशन करने के बाद एक 40 kN क्लास का इंजन तैयार किया जा सकता है, जो कि बहुत कम समय में किया जा सकता है, जिसको हमारे जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर HAL का कहना है कि इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स उन्हें फंडिंग दे और इसके साथ ही इस इंजन के लिए ऑर्डर्स को कमिट करे, जिसके बाद ही इस इंजन प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। अभी जैगवार फ्लीट में जो इंजन्स लगे हुए हैं वो 25 किलो न्यूटन्स के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट करते हैं और 37.5 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करते हैं। जो F125IN इंजन हनीवेल का सिलेक्ट किया गया था वो 27.7 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 43.8 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन जो HTFE-25 इंजन होगा उसका जो 25 kN का ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट है उसने 339 रन्स कोर 1 के कंप्लीट कर लिए हैं और 96 रन्स कोर 2 इंजन्स के कंप्लीट कर लिए हैं। HTFE-25 इंजन एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ भी केवल 40.39 किलो न्यूटन्स का ही थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा।
लेकिन ऐसी जानकारी है कि ये हमारे एक क्राफ्ट के लिए काफ़ी होगा और इसके साथ ही इस इंजन की एप्लीकेशंस दूसरे सिंगल इंजन ट्रेनर जेट्स, बिजनेस जेट्स और यूएवीस में भी किए जा सकते। जो यूएवीस 5 टन के वजन वाले होंगे उसमें इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ ही एक 9 टन के वजन वाले यूएवी में भी ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे इंजन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन के अभी तक केवल 2 कोर इंजन्स ही बनाए गए हैं जो कि अभी डेवलपमेंटल ट्रायल्स में हैं। लेकिन इसको लेकर एक डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि इस इंजन के साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर HDFE 40 टर्बोफैन इंजन की डेवलपमेंट शुरू कर दी जाती है तो इसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग में 5 साल का समय लगेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट तब तक कमर्शियली अट्रैक्टिव नहीं होगा जब तक इंडियन एयर फोर्स ये क्लियर नहीं करती है कि क्या वो जैगवार स्ट्राइक फ्लीट को 2040 तक ऑपरेट करना चाहती है या नहीं। और इसके साथ ही इंडियन एयर फोर्स को ये भी क्लियर करना होगा कि वो इस इंजन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं या नहीं। अभी जो DRDO की एसोसिएट लैब GTRE है, उन्होंने कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट के ऊपर काम शुरू कर दिया है जो कि 50 kN थर्स्ट क्लास का टर्बोफैन इंजन है। ये हमारे घातक UCAV प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसको लेकर भी ऐसी जानकारी दी गई है कि अगर इंडियन एयर फोर्स अपनी जैगवार फ्लीट को अपग्रेड करना चाहती है तो वो ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके लिए पहले से ही फंडिंग दे दी गई है और जिसके ऊपर काम चल रहा है। इसको लेकर उनका कहना है कि एक सेपरेट HDFE 40 प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अलग फंडिंग की ज़रूरत होगी, तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को ना शुरू किया जाए। लेकिन अभी इसको लेकर जो भी डिसीजन लेना है वो इंडियन एयर फोर्स को लेना है और अभी देखना यही होगा कि क्या इंडियन एयर फोर्स इस नए इंजन के साथ अपने एक क्राफ्ट को अपग्रेड करना चाहती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।